वैकुंठाणं नमो वायनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो नैश्रवसाणं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक गराड़ चंद्रपुर भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री समन्त स्वामी महाराज की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर श्री सागर महाराज की, प्रसम सागर महाराज की, सात सागर महाराज की, स्वामी जनवाड़ी माता की। हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में बैठते हैं और उनकी विश्लेषणा जो जन जन का कल्याण करने वाली है, समीचीन वस्तु स्वरूप का बोध कराने वाली है, भाव दुखों से तारने वाली है, उस परम समदर्शी सुख वाणी का पाठ कर रहे हैं। व्यक्ति दुखी क्यों, जीव दुखी क्यों? क्योंकि करतूती नहीं देखता, अपनी करतूती नहीं दिखती, करतूती नहीं दिखती, पुण्य पाप को दिखता है। करतूती को देख ले तो दुखी न हो, करतूती देख ले तो फूले नहीं और फूले भी नहीं। करतूती दृष्टिगोचर नहीं होती, कार्य दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर करतूती नहीं होती, क्रिया नहीं होती, कारण नहीं होता, काल होता है। विलकता है व्यक्ति, दूसरे को दोष देता है, अन्य को दोष देता है, अपनी करतूती को नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाता। यह अज्ञानी की स्थिति है, अज्ञानी की स्थिति है। संसार में दोष पर को देता है, पर को देता है क्योंकि करतूती नहीं समझ जाए। अपनी करतूती अगर निहारने लगे, करतूती दिखाई देने लगे तो दूसरे को दोष देना बंद कर दे, दूसरे को दोष देना बंद कर दे। सारी संसार की व्यवस्था ऐसी चल रही है, कुछ भी पीड़ा हुई, कुछ भी वेदना हुई, अमुक व्यक्ति के कारण हुई, अमुक कारण से हुई। क्योंकि आज तक पर को दोष देखना ही अपना अधिकार मान लिया है, पर को दोष देना ही कर्तव्य मान लिया है। 24 घंटे मस्तक में यही चलता है कि दोषी तो मैं हूं नहीं, दोषी तो अन्य है। जग दोषी है, मैं तो एकदम शुद्ध सच्चा हूं, मैं तो शुद्ध सच्चा हूं, मैं तो दोष करता ही नहीं, मैं जो चाहता हूं वो क्यों नहीं हुआ, मैं जैसा चाहता हूं वैसे एक व्यक्ति क्यों नहीं चला। अरे तेरा पुण्य होगा, यदि पुण्य होगा तो नहीं भी सोचोगे तब भी कारण जाएंगे। यदि पूर्व में पुण्य लेके आए हो तो कार तब भी हो जाएंगे। यदि पुण्य नहीं है तो तड़प सकते हो, बिलख सकते हो, पर को दोष दे सकते हो, पर कार की सिद्धि नहीं कर सकते। कितना भी पुरुषार्थ कर लेना, कार की सिद्धि नहीं होगी यदि देव नहीं है। देव नहीं है तो कार की सिद्धि नहीं होती। देव मतलब भाग, देव मतलब भाग। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए युगपत चाहिए, क्या? देव और पुरुषार्थ। केवल देव से भी, भाग्य से भी कोई कार्य नहीं होता और पुरुषार्थ से भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। दोनों का युगपत चाहिए, दोनों की युगपत आवश्यकता है, युगपत अवस्था है। अपने क्षणिक सुख के लिए, अपने क्षणिक सुख के लिए भावी दुखों का आमंत्रण करता है जी। अपने क्षणिक सुखों के लिए, इंद्रिय सुखों के लिए भावी दुखों को आमंत्रित करता है और फिर दूसरों को देता है, दोष दूसरों को देता है। कहता है हमारी संतान नहीं हो रही, हमारा घर नहीं बस रहा, हमारी संतान नहीं है,
दोष दे रहा है। जब द्वारे द्वारे पर माथा टेकने जा रहा है, माथा ऐसा मान लिया है कहीं भी पटक देता है, कहीं भी चला जाता है। कौन हमारे आराध्य हैं, कौन हमारे आराध्य हैं, कौन आराध्य नहीं है, कोई विवेक नहीं। कहीं भी सर पटक दिया, हमारे कार्य की पूर्ति होना चाहिए। उसे ऐसा ही लगता है कि जगह जगह माथा रगड़ने से, माथा पटकने से हमारी कार्य की सिद्धि हो जाएगी। जिन कुल में जन्म लेने वाला समीचीन वस्तु को जहां आख्याय किया जाता हो, जहां वीतरागी श्रवण विचरण करते हो, जहां निर्गल मुद्रा के दर्शन होते हो, जहां शाम मूर्ति के रूप में प्रभु विराजमान हो, वहां रहकर भी अपनी शाम कर्म रहित निचेतन परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। इसलिए विलक्षता है, रोकता है, दूसरे को दोष देता है, दोष देता है। आप देखो, गमन करो रास्ते में, जगह जगह चूहे मिलेंगे, जगह जगह चूहे मिलेंगे। ये कहां से आए? ये चूहे जो मरे दिख रहे हैं कहां से आए? किसने मारा? कैसे मरे? लोगों ने अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए छोड़ आए। किसी ने दवाई रख दी मारने के लिए, बिलक बिलक के, तड़प तड़प के मर गए, तड़प तड़प के मर गए। नितिन भाई मर गए, उनके बच्चे बिलक बिलक के मां के अभाव में जीवन गुजारा। कितने नहीं तो पकड़ के लिया, पकड़ा पिंजड़े में और छोड़ दिया सड़क पर। क्या दुर्दशा हुई उनकी। अरे भाई, आज आप देख लो क्षणिक सुख, देख लो अपना सुख, निकाल दो, पर ये कर्म का उदय आएगा तब बिलखोगे, चिल्लाओगे, दूसरों को दोष दोगे, पर सुखी नहीं हो पाओगे, नहीं सुखी हो पाओगे। पर पुत्र जन्म नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा है? क्यों नहीं हुआ? अरे तुमने एक मां को छोड़ा है, बच्चे बुलकते रहे, एक चूहे को छोड़ के आ गए, बच्चे बुलकते रहे। क्या ये कर्म तुम्हारे उदय में नहीं आएंगे? नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे। किसके उदय में आएंगे? लोग पशुओं को पाल लेते हैं, बंद कर देते हैं, प्रतिरोध लगा देते हैं। अरे भाई, लगा दो, बंधन में डाल दो। आप समर्थ हैं, पर कर्म कहता है तुम चाहे समर्थ हो, पर मेरे लिए सभी समान है। हमारे लिए सभी समान है, चाहे राजा हो, चाहे पहलवान हो, चाहे दुर्बल, हमारे लिए सब समान है। हम तो आप बुलाओगे, आमंत्रित दोगे, मैं तो तैयार खड़ा हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव बदलना है। मैं किसी के साथ दोहाती नहीं करता, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मेरा तो स्वभाव बनना है। मैं जड़ हूं पर ईमानदार हूं, जो मैं आमंत्रित करता है, अपने परिणामों को संदेश करता, मैं आ जाता हूं, अपनी कर्म अवस्था को पा जाता हूं। लोग दूसरों को दोष देते हैं, पर अपनी कर्तृत्व का नहीं देते। ये वर्तमान में दुखों की स्थिति बनती है, सुखों की स्थिति बनती है। क्यों बनी? पूर्व में आपने पुण्य किए तो आपके पुण्य रूप उदय आ गया, पाप करके आए तो पाप के रूप उदय आ गया, आपने वियोग किया तो आपको वियोग का फल मिलेगा, आपने किसी का वियोग किया है तो वियोग का फल मिलेगा।
सीता से पूछो, सीता 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 रो रही है, वियोग हो गया, पति ने निकाल दिया, बात कर दिया। अरे तुम्हें आज लग रहा है, आज दुखी हो रहे हैं आप कि हमें घर से निकाल दिया, हमें कोई दोष न होने पर भी घर से निकाल दिया, क्योंकि आप केवल कार्य को देख रहे हैं, आप केवल वर्तमान को देख रहे हैं, कर्तुति नहीं दिख रही आपको, आपको अपनी क्रिया नहीं दिख रही, इस कार्य का कारण नहीं दिख रहा। कार्य का कारण दिख जाता, कार्य का कारण दिख जाता तो प्रायश्चित कर लेते, प्रायश्चित कर लेते तो समाधान हो सकता था, समाधान हो सकता था। जिनने प्रायश्चित किया उनका उत्थान हो गया, उत्थान हो गया, और जिनने पर को ही दोष दिया वो पर को दोष ही देते रहे, कर्मों की श्रृंखला को बांधते ही रहे और संसार में भ्रमण ही करते रहे, दुखों को ही पाते रहे। इसलिए कोई भी दुख आए, कोई परेशानी आए तो अपनी कर्तुति को और दृष्टि डालो। अरे कार्य ही कारण बताता है, कार्य ही कारणम, कार्य ही कारणम, कार्य ही बता रहा है कि कोई कारण पीछे है। आपका पुण्योदय चल रहा है, मतलब आप कारण, आपकी क्रिया दिखाई दे रही है, आपका कार्य बता रहा, आपका पुण्य बता रहा है कि आपने पूर्व में जो है दीनों को, दीन दुखियों को सेवा की है, गुरुओं की सेवा की, उपासना की है, पंचप्रमेय की उपासना की है, इसलिए पुण्य का सहयोग मिला है। ये बता रहा है, आपका कार्य बता रहा है, कार्य बता रहा है। दुखी हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, सताए जा रहे हो, तो वो भी बता रहा है, आपका पीछे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है। अरे दीपक जल रहा है, क्यों जल रहा है, उसमें क्या है, तेल है, यदि तेल नहीं हो दीपक नहीं जल सकता, प्रकाशित नहीं हो सकता। यदि अशुभ कर्म आए हैं तो नियम से मान लेना कि आपने पूर्व में खोटे कार्य किए हैं, खोटे भाव किए हैं, पुण्य रूप यदि फल चल रहा है तो आपने पूर्व पुण्य पारित करके आए। इसलिए किसी को मत दो दोष, किसी को मत दो दोष, अपने आप को, अपनी कर्तुति को निहार लो। ज्ञानी वही होता है, वेद ज्ञानी वही होता है जो अपने कार्य में अपनी कर्तुति को देख लेता है। वेद विज्ञानी वही जो कर्तुति को देख लेता है, कार्य में, दुख में ही अपनी पूर्व क्रिया को देख लेता है, सुख में भी अपनी पूर्व क्रिया को देख लेता है, देख लेता है। भेद विज्ञानी वही होता है, और भेद विज्ञानी संसार से पार हो जाता है, क्योंकि कर्तुति निहारता है तो प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित करता है, उन कारणों से दूर होने का प्रयास करता है जो कारण हमें रुलाते हैं, जो कारण हमें रुलाते हैं, भाव में भ्रमाते हैं, उन कारणों से दूर होना चाहता है। पर अज्ञानी कार्य को ही देखता है, कर्तुति कभी उसकी दृष्टि में आती ही नहीं आती, दृष्टि में, अपनी क्रिया दृष्टि में नहीं आती, कारण नहीं आता, दूसरों को दोष देता है, दूसरे को अपराधी सिद्ध करता है, और अपनी संसार की संतति को बढ़ाता है। कोई आपत्ति आए, संकट आए, प्रभु के चरणों में आना, प्रभु के चरणों में आना, पर किसी के द्वारे में मत जाना, किसी के द्वारे मत जाना। पर कैसी विडंबना है, जिन शासन में जन्म लेने के बाद भी हमें पर घर जाना पड़े, मतलब हमें जो है क्या कहें, हमें उन द्वारों पर जाना पड़े जो खुद परेशान है, जो खुद दुखी हो, हमें सुखी क्या कर सकते हैं, जिनको खुद भय सताता हो, हमें क्या भयभीत कर सकते हैं, जो खुद स्त्री को साथ रखे हो, वो क्या हमें सुखी कर सकते हैं।
पर हमारी दृष्टि, अरे देवारी देव कुछ भी नहीं देते, पर देवारी देव की जो भक्ति करता है, पुण्य का संचय करता है, संसार के सारी वस्तु मिल जाती है। कुछ भी नहीं देते भगवान कुछ भी नहीं देते, पर आपके परिणामों की विशुद्धि के निमित्त बनते हैं। इसलिए सब कुछ मिलता है भगवान के चरणों में। भगवान कुछ भी नहीं देते, पर भगवान की भक्ति करने से परिणामों में शुद्धि आती, आनंद आता है। वो आनंद हमारे पुण्य का संचय करता है, भाव के पापों को नष्ट करने में समर्थ होता है, और प्रशस्त भावों से किया पुण्य अपने कारण कर्तुति को देखते हुए किया हुआ प्रशस्त भाव नियम से संसार संतति का नाश करने का भगवान बनाता है। एक दिन भेद विज्ञान के भाव में ही संसार चल रहा है। आचार्य कौन कह रहे हैं, भयाशास्त्र दो दूसरों के पास पूछने क्यों जाते हैं? भयाशास्त्रे लोवाचा कुदेगा में लिंगनाम प्रणमाम विनम चेवना कुरु सुदृष्टया। भय से, आशा से, स्नेह से, अलोप से। भय है, आशा है, संसार के लौकिक इच्छाएं हैं, स्नेह है, या कोई किसी व्यक्ति से हमें अनुराग हो गया, पुलिंगी है, अनुराग हो गया, और लोभ से, धन की इच्छा से, बताइए किसी की इच्छा से, इनकी भय, आशा, स्नेह और लोभ की इच्छा से कुदेव कुशाल और कुगुरु, कुदेव आगम और कुलिंगी, कुदेव कुशाल गुरु, इनको न प्रणाम करता है, न विनय करता है। वो कौन होता है? सम्यक दृष्टि, शुद्ध सम्यक दृष्टि, क्योंकि उसका निर्णय है जो भी वर्तमान में स्थिति दिख रही है, जो भी हमें कार्य दिखाई दे रहा है, जो भी सुख दुख दे रहे हैं, ये हमारे ही क्रिया है, पूर्व की क्रिया है, वर्तमान में उदय आई है, प्रसन्नता से स्वीकार करता है। जहां स्वीकारता है वहां दुख नहीं होता। स्वीकारता में तो देखता है ठीक है, कर्म का उदय आया, विपाक आया है, निकल जाएगा, हमारी विशुद्धि को लेके जाएगा, हमारे आत्मा को शुद्ध करके जाने वाला है। दूसरा कोई निमित्त भी बन रहा है, केवल हमें दुख को देने वाला नहीं है। ये तो दूसरे निमित्त बन रहे हैं, ये तो हमारी शुद्धि के हेतु है, हमारे आत्मन को शुद्ध करने वाले हैं। ऐसी धारा ही केवल के उद्घाटन में कारण बनती है। ऐसी धारा ही खौफों के संताप को मिटती है। कारण में कारण को निहारो, कारण में कारण को देख लो, और कारण में कारण को देख लो। जब हमारे परिणाम खोटे चल रहे हो, जब हमारी क्रिया खोटी चल रही है, परिणाम खोटी चल रहे हैं, मन वचन काया की क्रिया विपरीत चल रही हो, तब देख लो इसका उदय हमें सताएगा, हमें दुखी करेगा। तो फिर यदि आप देखने लगे अपनी वर्तमान की कर्तुति में, भविष्य देखने लगे, तो आप बुरा सोच नहीं सकते, खोटे परिणाम कर नहीं सकते, पर समय नहीं है देखने के लिए। समय नहीं देखने के लिए हमें तो कषायों में बहने में ही आनंद आता है। कषायों की धारा ही अच्छी लगती है, अहंकार ही अच्छा लगता है, अहंकार के सिंहासन में बैठने में ही आनंद आता है, धन संचय करने में ही आनंद आता है, क्योंकि हमें काल दिख नहीं रहा है। फिर दुनिया के देवों के पास, यहाँ ऐसे खोटे लोगों के पास लोग जाते हैं, जहां एक साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता जाने की, जिन कुल का व्यक्ति जाने की सोच ही नहीं सकता, ऐसे दरवाजों पर जाते हैं। ये अज्ञान की महिमा है, ये अपने कर्तुत्व न समझने की कारण है।
इसलिए वर्तमान के सुख दुख में अपनी पूर्ववर्ती का करतूती निहारो तो दुख नहीं होगा, और वर्तमान की अपनी करतूती में, अपनी क्रिया में भविष्य को देख लो तो आपके खोटे परिणाम नहीं होंगे, दूसरे को सताने के भाव नहीं होंगे। कभी भैया दो कार्य करना, कुछ भी नहीं करना, भगवान बनना आपका नियत हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको भगवान बनने में। पर यदि ऐसा आप नहीं स्वीकार कर पाए तो आप समझ लो अभी संसार आपका दीर्घी है, दीर्घी है। यदि सुखी होना चाहते हो, अपने आनंद को पाना चाहते हो, तो केवल कारण में कारण को देखो, कारण में कारण को देखो, क्रिया में कारण को देखो, करतूती में कारण को देखो, कारण में करतूती को देखो। नहीं तो संसार यूं ही चलता रहेगा, विरक्ते रहोगे, कर कुछ भी नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो भी करोगे वो आपके संसार भ्रमण का कारण ही होगा, क्योंकि दशाएं अग्नि जलाती है, शांति नहीं देती। पांचों इंद्रियों के भोग अग्नि है, आपके दुखों को निवारण करने वाले हैं, सुखों को देने वाले नहीं हैं। तो ज्ञानी वही है इन सारी परिस्थितियों में भी अपने परम लक्ष्य की ओर दृष्टिपात करते हुए कारण में कारण को देख लेता है, और अपनी करतूती में सुधार लेता है, और कार्य में करतूती को देख लेता है, फिर दुखी नहीं होता। चिंतन करना, घर जाके विचार करना, ये दो स्थितियां अगर आ गई तो आप समझ लो कि आपको दुखी कोई कर नहीं सकता, वर्तमान में भी नहीं कर सकता, भविष्य की तो बात ही अलग है। ये दो विषय की धारा चल जाए तो आप उभय लोक में सुखी हो जाएंगे। बोलिए आचार्य पूर्ण शिव सागर जी महाराज।